क्या डिस्टेंस, ये इसको हम लोग और भी बोलते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही ये सब पार्ट है एक तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसमें से कितने लोग का क्लियर है पूरा? चलो ठीक है, हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट भी करेंगे, एक बार देखना तुम्हारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन सा ट्रायंगल बनाते थे? राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और क्या सी। अगर 90 है बी पे तो दो जगह और एंगल बन सकता है, ए और कहाँ पे? सी पे। हम यहाँ पे ए पे एक एंगल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? थीटा। तो इसके थीटा जहां बनेगा, जहां एंगल बनेगा थीटा, उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता था? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट वाला क्या है? हाइपोटेनस। ये तो कभी नहीं, ये तो कभी गलती से भी नहीं गलत कर पाओगे वहां पे एग्जाम में भी कि 90 राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, 90 के अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। थीटा है यहाँ पे, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया किसका काम करेगा? बेस का। मतलब केवल तुमको दो चीजें हमेशा पहचानना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और क्या? बेस, केवल इन्हीं दो में। चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे बना रहे हैं, एक और ट्रायंगल बना रहे हैं, वही सेम ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे इस बार एंगल ए पे नहीं रख रहा है ना, इस बार एंगल कहाँ रखेंगे? सी पे। तो 90 तो बी पे है, इसके लिए ये एसी किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। हम बोले ना ये तो फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। अब ये बताओ एंगल कहाँ पे है? सी पे है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ए बी, और जो बच गया वो क्या? बेस। क्या इन तीनों में पहचानने में कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको याद आ रहा होगा। 8.1 इसी के बिहाफ पे हम लोग पूरा किए थे। इसके लिए एक ट्रिक लिखवाया गया था, आई होप याद आ रहा हो तुम लोग को। हम बोले थे लिखना साइन थीटा, फिर क्या? कॉस थीटा और क्या? टेन थीटा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बताया तो और भी बहुत कुछ गया था, लेकिन यही याद रखना है। ठीक है, हाँ यही याद ही रखना, और इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या हुआ कि साइन थीटा का फॉर्मूला पता चल गया, क्या? पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। और टेन थीटा मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? बेस। ये भूलना है ही नहीं, क्योंकि इसका याद रखना है। इसका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में, मेजॉरिटी छोड़ो, हर सवाल में इस पे तुमको सोचना है। क्या सोचना है कि सवाल में हम साइन लगाए, कॉस लगाए कि टेन लगाए। अगर साइन है तो उसका फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच। कॉस है तो क्या है? बी बाई एच। और टेन है तो क्या? पी बाई बी। इसको कोई नहीं भूलेगा, पहले बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। और हम बताएंगे सवाल को कैसे वहां पे लगाना है तुम लोग को, और कैसे सोचते हैं कि साइन कब लगेगा, कॉस कब लगेगा, टेन कब लगेगा। लेकिन उसके लिए तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए साइन, कॉस और क्या? टेन का फॉर्मूला। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर सेकंड वाले सेगमेंट पे आते हैं। एंगल्स कितने लोग को याद है अभी भी? 0 से लेकर 90 तक का ये तीनों फॉर्मूला, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या? टेन थीटा। इसके बाद 0 से लेकर कहां तक का वैल्यू याद होना चाहिए? 90 तक का। कुछ स्पेशल वैल्यूज हम जो बोल रहे हैं कि जो इस्तेमाल होगा थ्रू आउट द क्वेश्चन में, वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। साइन 30, ठीक है, साइन 60, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1 अपॉन क्या? √2। ठीक है, यहां तक सबको, यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा ना। 30, 60 और क्या? 45। ये हो गया साइन का। क्या ऐसी कॉस का भी बोल पाओगे? चलो कॉस 30 बोलो, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। चलो 10 वाले पे आते हैं। 10 30, 10 45 1 और 10 60 √3। ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो तुमको याद करना ही पड़ेगा। जिसको याद नहीं है, हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, जल्दी से याद कर लो। ट्रायंगल कैसा बनाएंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, पी बाई एच, बी बाई एच और क्या? पी बाई बी। साइन कॉस टेन में वैल्यूज बोले, याद तो अगर है पूरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम 3 वैल्यू सबका याद रखना है। 30 का किसका? 30 का, 45 और क्या? 60 का। इन्हीं सब में से तुम्हारा कहीं ना कहीं लगना है, साइन का चाहे कॉस का चाहे टेन का, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा, जो चैप्टर जहां से चालू होता है ये चैप्टर, एंगल ऑफ क्या? एलिवेशन। चलो ठीक है, ध्यान से समझना एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या हमारे पास। कितने लोग इससे पतंग उड़ाए हैं अपने लाइफ में? कितने लोग अभी भी उड़ाते हैं? हाँ मतलब उड़ाते हैं, मतलब चलो ठीक है। कितने लोग आज तक पतंग उड़ाए ही नहीं है इसमें कभी भी? देखे तो है होंगे ना उड़ते हुए, देखे हैं कि वो भी नहीं देख पाए? देखो यार, थोड़ा बता रहे हैं, तुम्हारे मान का नहीं बना पाना, ठीक है। ये सब बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए,
ठीक है, अगर तुम्हारा ड्राइंग बहुत अगर अच्छा है तो बना पाओगे, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे क्या बन रहा है ये। बना लोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेना भाई, ठीक है। देखिए हो, ये महंगा वाला पतंग है, तुम्हारे रीच के बहुत बियॉन्ड है भाई। आगे देखो, हाँ उड़ाते हो ना। भाई अभी हम तुमसे बोले ना, तुम लोग के मान के नहीं समझ पाना भाई, जाने दो कोई बात नहीं, चल रहा है ना। देखो हम खाटेंगे और एडिट करना पड़ता है भाई, चलो ध्यान देना है यहाँ पे यार। जैसे एक इंसान है यहाँ पे, अपने आप को इमेजिन कर लो, ठीक है। तुम अगर नीचे खड़े हो, तुम्हें तो यार मानना पड़ेगा यार, सुन तो लो यार, पहले बात सुनो यार, अब नौटंकी करोगे तो नहीं समझ में आएगा भाई। सुनो, अगर एक मिनट इमेजिन करके देखो, जब बोले सीरियस तो सीरियस रहो, जब मजाक चले तो मजाक ही करेंगे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं तुमसे कि अगर पतंग अगर उड़ता है तो हम लोग नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो अगर नीचे से अगर हम लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वहां एक एंगल फॉर्म होता है। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। ये पतंग उड़ा है ये तो समझ रहे होगे, ठीक है। अब इस बंदे का हम आंख उधर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, ये तुमको अपने मन में मानना पड़ेगा। अब तो सही है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान, अरे यार सुनो यहाँ पे, अरे सुनो तो लो यार पहले यार, भाई एक मिनट होल्ड करो थोड़ा यार। सुनो, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, किसी को भी ऑब्जर्व कर लो, मान लो कि ये कोई इंसान है यहाँ पे, है ना। अब ये इंसान जो है ऊपर यहाँ पे पतंग उड़ता हुआ देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ जो भी अगर एंगल बनेगा, जब नीचे से ऊपर देखोगे तो क्या फॉर्म होगा, एंगल। यहाँ पे जो भी अगर एंगल फॉर्म होगा, जिस एंगल को हम क्या बोले, थीटा, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये क्लियर है कि नहीं, बस हमको ये बताओ कि अगर कोई भी चीज अगर तुम नीचे से कहाँ बनता हुआ देख रहे हो, ऊपर की तरफ, वहां एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है। चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आते हैं। ठीक, इसका उल्टा कर दो, जब तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो जो एंगल बनना है उसको हम एंगल ऑफ क्या बोले, एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे देखोगे जो वहां एंगल फॉर्म होगा उसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। इमेजिन क्या, मतलब तुमको हर बार ये काम करना पड़ेगा जो जा रहे बताने के लिए। देखो यहाँ पे तुम खड़े हो, अब जल्दी से इसको नॉर्मल मान लो, ठीक है, फिर नहीं तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, इसको इमेजिन कर लो बस। यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे तुमको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ से जो भी एंगल फॉर्म होगा, ऊपर से कहाँ देख रहे हो, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ दोस्त है तुम्हारा, तो नीचे की तरफ जो एंगल तुम्हारा बन रहा है, तो एंगल तो यही बन रहा है हमारे पास, है ना। इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का तुम सवाल सॉल्व करोगे ना, तो एंगल ऊपर भले होगा, तुम उसको अपने मन से कहाँ मान लोगे, नीचे। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा एंगल कहलाता है, अल्टरनेट। तो वहां जब फिगर में जब तुम ड्रॉ करोगे तो वहां कोई रीजन तुमको नहीं देना है, अपने मन से अगर यहाँ ऊपर थीटा है तो नीचे भी क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे, और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस हमको पहले ही बताओ। कब बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से कहां देख रहे हो, ऊपर, और जब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको। चले पहले वाले क्वेश्चन पे आएंगे, 9.1 के पहले क्वेश्चन पे आएंगे सब लोग। चले जल्दी है, हम फिगर यहाँ ड्रॉ भी कर रहे हैं, सवाल पढ़ भी रहे हैं, फिगर ड्रॉ भी करते हैं। चलो देखो, बना के दिया गया है, कुछ दिक्कत होगा नहीं इसमें। चलो देखो, हम क्या बोल रहे हैं, सुनो, बोलो मत, एक मिनट रुक जाओ। देखो पहले वाले क्वेश्चन में
फिगर दिया गया 2 ही सवाल में, 2 से 3 सवाल में फिगर है टोटल है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है इसमें, 2 से 3 ही क्वेश्चन फिगर है, बाकी हर सवाल में तुमको फिगर बनाना भी है, तुमको ये भी ध्यान रखना है कि क्या निकालना है। अच्छा, अभी हम तुमसे स्टार्टिंग में बोले थे कि 3 चीज है हमारे पास, साइन, कॉस और क्या, टेन। अब यहाँ पूरा सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना समझो कि यहाँ पे ये रोप है, एसी क्या है, रोप है, ठीक है। रोप का लंबाई कितना दिया गया है, 20 मीटर। कितना दिया गया है, 20 मीटर। एंगल कितने का फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। हमसे हाइट ऑफ द रोप, हाइट ऑफ द क्या पूछा, ये पोल पूछा है ना, हाइट ऑफ द क्या पूछा, पोल पूछा है। यानी कि जो ए बी है ये किसका काम कर रहा है, पोल का, है ना। और इसी का हम लोग को क्या निकालना, हाइट निकालना है। क्या सोचोगे वो हम तुमको बता रहे हैं, और कैसे सोचते हैं यहाँ पे सुनो। क्या क्या है हमारे पास, पहले बताओ। साइन, कॉस और क्या, टेन। साइन, कॉस और टेन। ये अगर एंगल फॉर्म करके तुम्हारा दिया गया है, तुमको बस ये पहले बताना है कौन हाइपोटेनस होगा, कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा। क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या थीटा यहां बन रहा है हमारे पास, तो थीटा के ठीक सामने वाला किसका काम करता है, चलो ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये 90 के अपोजिट वाला किसका काम करेगा, हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या करेगा, बेस। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना के जो भी सवाल होगा, ट्रायंगल बना के क्या 3 चीजों आप मेंशन कर पाओगे, साइन मतलब परपेंडिकुलर, पर बेस और क्या, हाइपोटेनस। क्या मेंशन कर लिया हम लोग यहाँ पे। अब इसके बाद क्या सोचेंगे, सुनो, जो तुम्हारे पास जो वैल्यू निकालना है वो सोचो, जो वैल्यू निकालना है वो सोचो, और जो दिया गया वो सोचो। इसमें ये बताओ निकालना क्या है, पोल का हाइट निकालना है। ये जो पोल का हाइट निकालना है ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। नीचे वाला बेस तो नहीं निकालना है ना, इसको हटा दो। तो परपेंडिकुलर निकालना है, और जो दिया गया है वैल्यू, जो एक वैल्यू दिया गया, ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का। किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का। क्या इतना सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे, बस हमको ये बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जो चीज तुम्हारा दिया गया है उसको तुम देखो किसका काम कर रहा है, जो निकालना वो किसका काम कर रहा है। तो जो निकालना वो किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का, और जो दिया गया वो जो निकालना वो किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। ये बताओ, ये है परपेंडिकुलर जो निकालना है, और जो दिया गया वो क्या है, हाइपोटेनस। तो P और H यानी कि P बाई क्या, H, P बाई H किस में आता है। बस इतना ही सोचना हर सवाल में। क्या इतना सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे भाई, कि क्या लगाना है ये तुमको यहाँ सोचना है। कैसे सोचोगे, जो दिया गया है वो देखोगे, और जो निकालना वो देखोगे, उसके बीच का तुमको रिलेशन ढूंढ लेना है। जो निकालना वो है परपेंडिकुलर, जो दिया है वो क्या है, हाइपोटेनस। तुरंत यहाँ लगाएंगे, इन ट्रायंगल लिख दोगे ABC, साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का नाम यानी कि क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या हमारे पास 20। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन में क्या, 20। क्या 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 10 बन जा कितना आ जाएगा 10। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर। हो गया ये क्वेश्चन यार सॉल्व, समझ रहे हो। नोट करो इसको, पहला क्वेश्चन था ये आज का।